हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कौन सी लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा कल के लिए क्या सेटअप होना चाहिए और कौन सी लेवल हमारे लिए कल के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम एच निफ्टी को देखते हैं। तो जो एच निफ्टी है वो इस समय फ़िलहाल 17,003 पे चल रहा है। तो आज का हमारा भी 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग है लगभग। तो हम अप्रॉक्स फ्लैट मानते हुए हम अपने बैंक निफ्टी को और बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे फ्लैट मानते हुए। ठीक है, तो आपने अगर ये चार्ट देखोगे तो आपको साफ में समझ में आएगा कि जो बैंक निफ्टी के लिए अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 38,000 की है। एक राउंड लेवल भी है, 38,000 की सपोर्ट भी है, और साथ साथ में ये वही लेवल है जहाँ से मार्केट ने नीचे आने के बाद कंटिन्यूस 2 दिन की रेड कैंडल के बाद ओपन हुआ था, ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया था। एक ये रेंज बनाई थी, जिस रेंज का ब्रेकआउट देते हुए बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के लगभग पहुँचा था। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि प्राइस कैसे काम कर रहा है और हम कैसे कल उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप आज के दिन के शाम के मतलब लास्ट के कुछ समय देखोगे तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आता है और यहाँ से आने के बाद एक ऊपर की साइड को एक मोमेंटम लेता है। हालांकि जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो इस पे क्लोजिंग दिखा रहा है 526 की, ये क्लोजिंग नहीं मिली। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 38,359 की, यानी लगभग इससे लगभग 170 पॉइंट डाउन की क्लोजिंग मिली है, यानी लगभग यहाँ की कहीं की क्लोजिंग मिली है। तो अब हम देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दो बातें हैं बैंक निफ्टी में। पहला तो ये है कि अभी क्या हुआ है, कंटिन्यूस 4 दिन से बैंक निफ्टी रेड कैंडल बना रहा है। डे की कैंडल बैंक निफ्टी की 4 दिन से रेड कैंडल बन रही है। तो कल 5वें दिन क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है कल के दिन में। तो जो इनिशियली हमें क्या करना है, ये जो 38,950 के टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि बैंक निफ्टी को हम कैसे कल ट्रेड कर सकते हैं और बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है इस समय, बैंक निफ्टी एक चैनल में काम कर रहा है। मैं आपको चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमने क्या करा, मार्केट के 2 हाई पॉइंटों को मिला लिया यहाँ पर और फिर इसको नीचे करके खींचा है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस चैनल में चल रहा है। तो आपको अपने चार्ट पे इस चैनल को ड्रॉ करके रख लेना है और इस चैनल को ड्रॉ करके रख लेना है। उसके बाद में आपको कल बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखना है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी देखो यहाँ पर क्लोज हुआ है, फिर 359 पे बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो 359 का लेवल लगभग ये होगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और इस रेंज को कह लो, ये प्रीवियस डे हाई को कह लो, नीचे की तरफ को ब्रेक करता है, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा, हमारा अगला टारगेट 38,000 का टारगेट हो जाएगा। और मेरा नीचे की साइड को इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं है कल के लिए। अगर हम यहाँ पर 38,200 के नीचे अगर पी लेते हैं, 184 का पॉइंट है हालांकि, लेकिन अगर 200 के नीचे पी लेते हैं तो 38,000 ये 200 पॉइंट के लिए कल की मेरी पहली ट्रेड होगी। और उसके अलावा नीचे की साइड का मेरा कोई ज़्यादा कल का व्यू नहीं है। ऊपर की साइड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऊपर की साइड की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की साइड में अगर बैंक निफ्टी किसी भी समय फ्लैट खुले या कैसे भी खुले, ये जो पॉइंट है ये 38,700 के ऊपर जाता है। वैसे तो 500 के ऊपर भी हम पी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफर साइड रहना चाहते हो तो 500 के ऊपर लेने से बच सकते हो आप। क्योंकि मार्केट ने ये जो रैली जो दी है ऊपर की साइड में, ये केवल इसलिए दी है ताकि बायर इसमें एंगेज हो और उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, यहाँ पर सेलरों को उनका प्रॉफिट मिल जाए। तो कल खुलने के साथ ही मार्केट क्या करता है इस बात पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ खुला और नीचे आता है तो हम यहाँ पर जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हो जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ जाएगा, तब तक हम पी नहीं लेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है तो हम सी लेने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट पे। हालांकि सी लेंगे भी तो हमारे ज़्यादा बड़े टारगेट ऊपर के नहीं होंगे। पहले हमारा जो टारगेट होगा, पहले 38,800 400 का टारगेट होगा। उसके बाद में हम देखेंगे। दरअसल क्या हुआ है, मार्केट अब जिस जोन में है वहाँ ऊपर की साइड में मार्केट के पास बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है और नीचे के जो जोन में जो है वो 38,000, ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो मार्केट अभी वॉलेटिलिटी जोन में है। जिस दिन मार्केट 38,000 को ब्रेक करेगा तो हमें 37,500 और 37,000 के टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए मार्केट इस लेवल को तोड़ने से थोड़ा लेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ बायर का कंटिन्यूस यहाँ से गिरा, यहाँ पर बायर आ गए, यहाँ से नीचे लाए, यहाँ बायर आ गए, यहाँ नीचे लाए, बायर आ गए, बायर थे, यहाँ नीचे आया, बायर आ गए, नीचे आया, बायर आ गए। तो जहाँ का भी नीचे आ रहा है मार्केट बायर आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, सेलरों को यहाँ पर, और जो जो बड़े सेलर हैं जिन लोगों ने पहले से अपनी पोजीशन बुक कर रखी है,
उन लोगों को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कि जो लोग भी यहाँ से सेलिंग करके आए हैं कंटिन्यू, उन लोगों को जो फ्राइडे से जिसने अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई है, उन लोगों भी बहुत अच्छे खासे पॉइंटों के प्रॉफिट में है। क्यों प्रॉफिट में? आपको लग रहा होगा ये जो ऊपर जा रहा है मार्केट, इससे उनका लॉस है, उनका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जिसने भी 40,100, 40,000, 40,000, 39,600, ये सब जिन्होंने भी पीस कॉल सॉल्व कर रखे होंगे, वो सब थर्सडे के दिन जीरो होने ही वाले हैं। चाहे मार्केट यहाँ क्लोज हो, चाहे मार्केट यहाँ क्लोज हो, ये सब कॉल सारे जीरो होने वाले हैं। और मार्केट के लिए बहुत बड़ा जो टारगेट है वो होगा, अब हमें देखना है कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर कल मार्केट क्या होता है, कल मार्केट इसी रेंज में रह जाता है 38,200 से लेकर 38,800 तक, और मार्केट कहीं जाके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, तो हम एक्सपायरी वाले दिन एक ऊपर की साइड का जो मूव देख सकते हैं, वो इस पॉइंट तक का एक हो सकता है मार्केट इस पॉइंट को गैप भरने के लिए आ जाए। क्योंकि क्या होगा, जब इतना बड़ा जो सेलअप आया है मार्केट में, जो इतना बड़ा सेलअप आया है मार्केट में, वो इसलिए आया है क्योंकि बहुत बड़े सेलर्स की पोजीशन है यहाँ पर। और जब सेलर्स की पोजीशन है तो क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए कल को बैंक निफ्टी यहाँ कहीं लेके यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है 38,800 के अप्रॉक्स क्लोजिंग दे देता है, और फिर बैंक निफ्टी सुबह को खुलने के बाद धीरे 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 अब जाना चालू करता है। तो क्या होता है, ये लोग जिन लोगों को भी प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, उनका लॉस में थोड़ा बहुत मतलब पोजीशन में उनको M2M में कुछ लॉस दिखाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। और जब वो लोग सेलर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो वो लोग बायर्स बन जाएंगे, और जब वो लोग बायर्स बन जाएंगे तो मार्केट हमारा 39,400 तक, लगभग 39,400 तक, 39,500 तक आ सकता है। 500 तो ज़्यादा हो गया, 39,400 तक ये मानते हैं। तो अगर यहाँ तक भी आता है तो 800 से लेकर 400 तक ये हमें लगभग 500 प्लस पॉइंट मिलेंगे। 600 मानो तो 500 प्लस पॉइंट मिलेंगे। ये एक मंडे थर्सडे के लिए एक बड़ी अच्छी ऊपर की टाइप की ट्रेड हो सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ ट्रेडिंग का, कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आता है तो मार्केट देखो बड़े टाइम फ्रेम में अगर डे की कैंडल देखोगे तो आप ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल है, पर अगर आप इनको इंट्राडे में देखोगे तो इंट्राडे में पुल बैक्स हुए हैं। तो इंट्राडे में पुल बैक्स हुए हैं तो क्या होता है, एक डे की ऐसी कैंडल बननी चाहिए। अगर वो डे की कैंडल कल की ग्रीन बन जाती है यहाँ पर एक बड़ी सी, जो यहाँ का कहीं क्लोज यहाँ आके क्लोज देता है, तो मंडे को हम नीचे की साइड को एक बार को व्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर कल भी रेड कैंडल ही बनती है, यहीं पर एक छोटी में ऐसी कैंडल बन जाती है, तो थर्सडे के दिन हम एक थोड़ी अपर साइड की एक बाइंग देख सकते हैं, जो कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर को लेके जा सकती है, जिससे हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड को जा सकता है यहाँ पर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमें कल के दिन थोड़ा कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, कम क्वांटिटी ट्रेड करना चाहिए। और जब इस सपोर्ट पे आए तो हमें सी, और यहाँ आए तो पी। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर लाके यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दे दे। अगर 38,000 कल मार्केट 38,700 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मंडे के लिए हम थोड़ा सा एक दिन के लिए हम बुलिश हो सकते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देगा तो प्राइस आपको मालूम है कि प्राइस कैसे वर्क करता है। प्राइस ऐसे ही वर्क करता है मार्केट में हमेशा, कि वो कभी भी ना तो सीधे ऊपर की तरफ जाता है, ना कभी सीधे नीचे की तरफ को जाता है। आप यहाँ भी कॉल की तरफ देख रहे थे, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर चला गया। अब 5 दिन से लगातार मार्केट 3-3.5 पॉइंट कर चुका है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो यहाँ मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब रिट्रेसमेंट दो चीज़ों से डिपेंड करता है। पहला, ये जो सपोर्ट थी जहाँ से मार्केट नीचे आया था, डोजी कैंडल बनाई थी, और इसका लो है ये वाला, वो है 39,300 तक का। और एक दूसरा जो गैप है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकता है, तो वो है 39,450 का, यानी 39,400 का ये जो गैप पेंडिंग है, मार्केट परसों को इसको फिल कर सकता है। तो कल के दिन हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत इधर उधर रहे। तो मार्केट में कल के लिए आपके जो लेवल हैं वो केवल एक तो आपको ये चैनल ड्रॉ करके रख लेना है, इस चैनल के अकॉर्डिंग में ट्रेड करनी है। अगर चैनल के बॉटम को सपोर्ट लेता है तो आपको सी बाई करना है, ऊपर से रिजेक्शन लेता है आपको पी बाई करना है, और बाकी एक ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर मार्केट कल को इस ट्रेंड लाइन को ऊपर निकलता है, पहले तो अगर मार्केट देखो थोड़ा बहुत फ्लैट या गैप डाउन ऊपर होता है, गैप डाउन होने के चांसेस अभी तो फिलहाल कम लग रहे हैं, कल सुबह के ऊपर डिपेंड करता है, पर अभी फ्लैट के चांसेस ज़्यादा है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन, अगर मान लीजिए 359 पे क्लोज किया है मार्केट ने और ये 500 के ऊपर निकलता है, तो आप 700 तक के लिए एक पोजीशन कॉल की बना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से मान लीजिए 359 पे क्लोज हुआ है और ये तुरंत 500 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर ऊपर जाने के बाद अगर सपोर्ट लेते हुए प्राइजेक्शन बनाता है कोई, तो आप यहाँ 700-800 के लिए एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर प्रीवियस डे इस रेंज को नीचे की तरफ को ब्रेक करता है तो 38,000 तक के लिए हम एक पी की पोजीशन बना सकते हैं। ये हमारी कल के लिए 3 ट्रेड होने वाली है,
और बाकी कल के लिए कोई ज़्यादा बड़ा व्यू नहीं है। अगर कल के ऊपर हमारी एनालिसिस यहीं पर कहीं होल्ड कर देता है बैंक निफ्टी डे के चार्ट में, तो हमारा ऊपर के लिए टारगेट हो जाएंगे। और बैंक निफ्टी कहीं इसके नीचे 38,000 के नीचे कल आ जाता है, हालांकि मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मार्केट है अगर आ गया नीचे इसके, तो आने वाले समय में हमारे बड़े बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे। लेकिन उनकी उसकी एनालिसिस कल ही हो पाएगी। आज कुछ भी पहले से सोच के रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट कितना गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत में मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।